हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बढ़िया होंगे। थंबनेल देखिए आप समझ ही गए होंगे कि मैं किससे रिलेटेड बात करने वाला हूँ। आइए शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। थंबनेल में आप एक फ़ोटो देखे होंगे एक्सरे का। वो एक्सरे मेरा ही है, मेरे रीढ़ की हड्डी का है। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि वो कैसे और क्या हुआ है। तो जो मेरा रीढ़ की हड्डी है उसमें तनाव सरकाव आ गया। उसमें वो सरकाव कैसे आया है वो हम बताते हैं आपको। आज से लगभग 12 या 13 महीने पहले की बात है, जब मुझे जिम करते हुए 3 महीना या 4 महीना हुआ था। मैंने 3-4 महीने के बाद अपने आप पे कुछ प्राउड फील किया। मैंने सोचा कि वेट ही तो है, कितना है उठा लेते हैं। हमने पहले कभी उतना वेट उठाए नहीं थे और वेट लिफ्टिंग तो करते ही नहीं थे। अचानक से मेरे माइंड में कुछ आया, अपने अंदर जुनून कि नहीं मैं कर सकता हूँ। और मैं खैर तो कर दिया, मैं उठा दिया उसको। लगभग 70 किलो था। 70 किलो उठा लिया मैंने। अब इसमें आप लोग सोचते होंगे कि वेट लिफ्टिंग किया है, जो भी किया है, तो उससे रीढ़ की हड्डी से क्या मतलब है। सब सही है, लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा सोचोगे तो वो रीढ़ की हड्डी से भी कुछ मतलब है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ ये। मैंने जो कंधे पे वेट को ना रख के अपने इस पे, उस गर्दन वाली हड्डी पे रख लिया और लेग की दम ना लगा कर मैंने पीठ के भरोसे मैंने उठना चाहा। तो क्या हुआ कि जब मैंने उठाया उस वेट को, तो उस समय में मुझे कुछ दिक्कत नहीं लगा। वैसे थोड़ा सा यहाँ पे जो थोड़ा चरचर टाइप की, चुचुराहट टाइप की कुछ आवाज़ आई। उसके बाद 2 या 4 मिनट मतलब ऐसे दर्द नहीं होता था। जैसे लंबा सांस लेते थे तो थोड़ा सा दर्द होता था पीठ में। उसके बाद वो लगभग 4 या 5 घंटे के बाद वो नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने लगभग 12-13 महीने बाद आज से 10-15 दिन पहले ट्राई किया। तो इस समय वेट था 82 किलो। उठाया तो जैसे ही मैंने वेट को उठाया तो यहाँ पे रीढ़ की जो हड्डी थी उसमें दर्द होना शुरू हो गया। तो मैंने सोचा कि हैवी वेट है तो थोड़ा इसकी बाहर से दिक्कत हो रहा होगा, तो उसी तरह ज़बरदस्ती उठा लिया। उठाने के बाद बहुत तेज़ दर्द होने लगा, बहुत तेज़। और मेरे सांस लेने में तो काफ़ी दर्द, मैंने जब भी सांस लेते थे तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा। उसके बाद मैंने वेट को कंधे से उतार कर नीचे रख दिया। नीचे रखने के बाद अब मेरे से वर्कआउट उस समय नहीं हो रहा था, तो मैंने वर्कआउट नहीं किया और चले आए घर पे। घर पे आने के बाद नहा धोआ कर सोने गए। सोए तो थोड़ा ये जब सो रहे थे तो जब भी लंबा देह कर रहे थे तो रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रही थी, या फिर यहाँ पे गर्दन पे जब तकिया लगा रहे थे तभी दर्द हो रहा था। तो रात भर तो किसी तरह सो गए, सोचे कि सुबह में ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते 2 दिन 4 दिन बीत गया। फिर उसके बाद मैंने गया सिवान जा रहे थे, लेकिन डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। कि मेरे को डर इस बात का लग रहा था कि शायद लगता है कि वो जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट गया है। लेकिन जाने के बाद एक्सरे हुआ तो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं वैसा कोई बात नहीं है, आप अभी सेफ़ हो और आपका जो हड्डी वो बेंड हुआ है, टूटने से बचा है, बेंड हुआ है। मैं इस वीडियो से सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूँ कि आप वर्कआउट करते हो वो भी करो, छोड़ो मत। छोड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। वेट लिफ्टिंग करते हो वो भी करो, लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो किसी भी चीज़ का तो वो एक दायरे में रह के करो। नहीं कि आज ही जिम में गए और डंबल उठा ले 20 किलो के और 2 बाइसेप लगा दिए और फिर अगले दिन से बिछाने पे ही पड़े रहे। या फिर आप वेट लिफ्टिंग करते हो वो भी करो, लेकिन शुरुआत जब कर रहे हो तो वो कम से करो, ठीक है। आज अगर आप 20 किलो से वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो 2 दिन 4 दिन के बाद 10 किलो बढ़ा देना। तो अगर आप भी करोगे मेरी तरफ, आप फर्स्ट दिन जाओगे और फर्स्ट दिन जाते समय आप 70 किलो 80 किलो सोचोगे लगाने के लिए, तो लगा तो लोगे, दुखे सुखे जैसा भी होगा वो लगा लोगे। लेकिन उसका जो भुगतान होगा वो आपको सही हो सकता है कि मेरा तो रीढ़ की हड्डी सिर्फ बेंड हुआ है, बचा हुआ है, लेकिन हो सकता है आपका टूट जाए। भगवान ना करे कि टूटे, लेकिन अगर टूट जाए तो भाई आपका जीवन भर का वो दुख हो जाएगा। तो वेट लिफ्टिंग करते हो करो, लेकिन एक दायरे में रह के करो। शुरुआती कम से करो, आगे जितना होगा बढ़ते जाना। और मेरा भाई आप लोगों से हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर शरीर को आप सेफ रखना चाहते हो, शरीर को मजबूत रखना चाहते हो, तो सबसे पहला बात कुश्ती खिलवाड़ मत करो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।